गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज दे इस लैक्चर विच तुहाडा सब का स्वागत है। अज असीं यूनिट 1 दे सैकेंड चैप्टर सैक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसिस फॉर क्रॉस पॉलीनेशन करन जा रहे हाँ। बेटे इस तो पहला कि असीं टॉपिक स्टार्ट करिए, मैं तुहानूं ये दस दियां कि असीं पहला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मीगास्पोरोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ पॉलीनेशन, सैल्फ पॉलीनेशन, क्रॉस पॉलीनेशन बारे प्रीवियस लैक्चर्स दे विच जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। सो अज असीं स्टार्ट करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसिस। बच्चों सब तो पहला तो सानू ये समझना पेगा आउटब्रीडिंग का की मतलब है। आउटब्रीडिंग का मतलब है क्रॉस पॉलीनेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग के नाल संबंध रखता है। सो प्लांट्स ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डिवेलप किए जिस दे नाल वो क्रॉस पॉलीनेशन नू ज़्यादा फेवर करन लग गए। सानू पता है कि सैल्फ पॉलीनेशन दे विच फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन श्योर शॉर्ट है कि फ्रूट भी बनेगा एंड सीड भी बनेगा। इस दे बावजूद प्लांट्स ने फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसिस क्यों डिवेलप किए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब सानू नैक्सट स्लाइड तो मिल सकता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसिस वो ने जिहड़े सैल्फ पॉलीनेशन नू डिस्करेज करन लगे और क्रॉस पॉलीनेशन नू फेवर करन लगे। वाई क्यों? वाई आउटब्रीडिंग डिवाइसिस? प्लांट्स में जो सैल्फ पॉलीनेशन नाल फायदा हो रहा है तो क्रॉस पॉलीनेशन वाले डिवाइसिस उन्होंने क्यों डिवेलप किए? आओ असी देखते हाँ। दैट मीनस कि प्लांट्स में सैल्फ पॉलीनेशन के नाल कोई ना कोई मेजर डिसएडवांटेजिस होने लग्या होएगा। सैक्सुअल रिप्रोडक्शन के विच फर्स्ट चैप्टर के विच असी पढ़िया सी कि सैक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाल वेरीएशनस होंदियां ने एंड वेरीएशनस हैल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेरीएशनस आर द रॉ मटीरियल फॉर एवोल्यूशन और एवोल्यूशन मस्ट है। अगर असी चेंजिंग इन्वायरमेंट के विच अपने आप को अडैप्ट करना है तो वो वास्ते साडे विच वेरीएशनस आनियां जरूरी ने। लेकिन सैल्फ पॉलीनेशन के नाल कॉन्टीन्यूअस सैल्फ पॉलीनेशन जिन्हों ऑटोगैमी है जिहड़ी उहदे नाल प्लांट्स दे विच इनब्रीडिंग डिप्रैशन आन लग्या क्योंकि प्लांट्स दे कोल वेरीएशनस नहीं आ रही सीगियां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਨਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਯੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿਓਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ है जोड़ा वो वीक होने लग जाता है। असी आने वाले जैनेटिक्स के जोड़े चैप्टर्स ने चैप्टर 5th एंड 6th वो डिटेल में चर्चा करांगे इन्हां वेरीएशनस के बारे। ठीक है। सो हुण किहड़े मैकेनिज्म ने जोड़े प्लांट्स ने डिवेलप किए? सो लैट्स हैव ए क्विक लुक ऑन द टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसिस इन प्लांट्स। फर्स्ट है यूनिसैक्सुअलिटी जिसका सैकेंड नाम डिक्लाइन भी है, डाइकोगैमी, हेट्रोस्टाइली, सैल्फ स्टेरिलिटी या सैल्फ इनकंपैटिबिलिटी का नाम दिता गया इसनूं साडी बुक विच, प्रीपोटेंसी एंड हरकोगैमी। ऑल आर द डिवाइसिस डिवेलप्ड बाय मदर नेचर इन प्लांट्स। ये कोई डिवाइसिस असी इंट्रोड्यूस नहीं किए प्लांट्स विच, प्लांट्स ने अपने आप नूं इस प्लैनट के उत्ते सस्टेन करने लई अपने आप को बैटर अडैप्ट करने वास्ते ये जोड़े डिवाइसिस ने नैचुरली अपने आप डिवेलप किए कुछ प्लांट्स ने। सो आओ असी वन बाय वन इन्हों डिस्कस करते हाँ। सब तो पहला अगर असी डाइकोगैमी की गल करिए तो डाइकोगैमी का मतलब है कि बाईसैक्सुअल फ्लावर के जिहदे विच मेल भी ऑर्गन है, फीमेल भी ऑर्गन है, उहदे विच दोनों ऑर्गनस के मैच्योर होने का टाइम डिफरेंट है। अगर साडी बुक के विच बेटे वर्ड यूज़ किया होया है कि इन सम प्लांट इन बाईसैक्सुअल फ्लावर्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब दे आर मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम्स। अगर पोलन इज़ रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, तुसी डायग्राम दे विच देख रहे हो कि पोलन है जिहड़ा ओ, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। पोलन पहला मैच्योर हो रहा है, डिहेसेंस हो रही है एंथर की, और स्टिग्मा इज़ नॉट रेडी। इन द सैकेंड केस स्टिग्मा इज़ रेडी बट एंथस की डिहेसेंस हाले डिलेड है। सो अगर एंथस पहला मैच्योर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में असी कहने प्रोटेंडरी, और अगर गाइनोशियम पहला मैच्योर हो जाता है दैन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोगाइनी। सो इस केस में सैल्फ पॉलीनेशन तो पॉसिबल नहीं। नैक्सट है साडा डायग्राम भी तुसी देख सकते हो डाइकोगैमी। ये मैं थोड़ा जहा डायग्राम चेंज किया, तुसी देख रहे हो कि एंथस डे हो रहे ने
डेसेंस हो गई है एंथर दी, लेकिन ओवरीज नॉट डिवेलप। और जो ओवरी डिवेलप हुई है तो उदों एंथस की डेसेंस ऑलरेडी हो चुकी है। सैकेंड केस प्रोटोगाइनस है, जो ओवरी बिल्कुल डिवेलप है, स्टाइल इज़ रिसैप्टिव टू टेक द पॉलन्स, लेकिन हाले एंथस ओपन ही नहीं हुआ, एंथस की डेसेंस ही नहीं हुई है। सो फर्स्ट केस इज़ प्रोटोएंड्रस एंड सैकेंड इज़ प्रोटोगाइनस। यूनिसैक्सुअलिटी ਅਸੀਂ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਪਾਇਆ ਔਰ ਡੇਟ ਪਾਮ ਦੀ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਫੀਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨੋ ਚਾਂਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, क्रॉस पोलीनेशन ही होएगी। सो इन्होंने प्लांट्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ डायोसियस प्लांट्स, in which male plant is separate having only staminate flowers and female plant is separate having only pistillate flowers. Now second case is unisexuality declining. डिकलाइनिंग बेटे अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਮੋਨੋਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲਾਂਟ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਆਟੋਗੈਮੀ ਬਟ ਨॉट गैटिनोगैमी, for example castor and maize. Now third is prepotency. प्रीपोटेंसी का की मतलब है कि स्टिग्मा विल फेवर फॉरन पोलन्स मोर दैन सेल्फ पोलन्स। फ्लावर के जोड़े गायनोशियम पार्ट है वो अपने पोलन ग्रेन्स नू प्रैफरेंस नहीं देगा जर्मीनेशन वास्ते, लेकिन दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स नू प्रैफरेंस देगा। सो इनू असीं कहने हैं प्रीपोटेंसी। इहदे विच तुसीं एग्जाम्पल दे सकते हो एप्पल दी। हैट्रोस्टाइली, हैट्रो मीनस डिफरेंट, स्टाइली मीनस स्टाइल्स, कि अगर फ्लावर है जोड़ा उहदे विच स्टाइल दी लेंथ है जिहड़ी वो डिफरेंट है। तुसीं देख लो बाईसैक्सुअल फ्लावर दे विच स्टाइल कितना शॉर्ट है और एंथस दी हाइट बहुत ज़्यादा है, जिहड़ा उहदा फिलामेंट है वो काफ़ी लॉन्ग है। सो पॉसिबिलिटी कि एंथस दे विचों जदों पॉलन ग्रेन्स डेसेंस होणगे तो इहदे उत्ते ना पैण दी बजाय किते होर चले जाणगे और नाल वाले फ्लावर ते जाणगे, क्योंकि उहदे स्टाइल दी जिहड़ी लेंथ है वो ऑलमोस्ट एंथस दे फिलामेंट दी लेंथ दे बराबर है। सो हेट्रोस्टाइली विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। नैक्सट इज प्रीपोटेंसी, असीं ऑलरेडी कर चुके हैं। सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी, इट इज़ ए जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। जीन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਪੋਲਨਸ ਬਾय द स्टिग्मा। फ्लावर अपने ही पॉलन ग्रेन्स के जीन्स नू, स्टाइल है स्टिग्मा है, वो अपने ही पॉलन ग्रेन्स के जीन्स नू कुछ कैमिकल डायलैक्ट्स के थ्रू पहचान लेगा कि ये मेरे ही पॉलन्स ने और उन्होंने नरिशमेंट नहीं देगा। द स्टिग्मा विल नॉट अलाउ सेल्फ पॉलन्स टू जर्मिनेट, क्योंकि उन्हें जेनेटिक मैकेनिज्म उन्होंने जीन्स नू पहचान लिया। सो इट अगेन फेवर